जो छात्र बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2023 में देने वाले हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड ने बहुत बड़ा नोटिफिकेशन का ऐलान कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में बिहार के छात्र एवं छात्राओं को क्या फ़ायदे होने वाले हैं, जिसके कारण बिहार के छात्र छात्राओं में एक खुशी का माहौल पैदा हो गया है। तो इस वीडियो में उस खुशी के माहौल और उस बड़ा नोटिफिकेशन का चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो में उस बड़े नोटिफिकेशन का चर्चा बहुत विस्तार से करने वाले हैं। तो चलिए अविलंब इस वीडियो को जारी करते हैं। इस वीडियो को आगे आप बने रहिए और देखते रहिए कि इतना बड़ा क्या नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है, जिसके कारण बिहार के छात्रों में एक खुशी का माहौल पैदा हो गया है। तो आइए विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बार इंटर मैट्रिक में अधिकतम 10% का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। हाँ जी, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड ने बड़े नोटिफिकेशन बिहार के छात्र एवं छात्राओं के लिए जारी कर दिया है, जो बिहार के छात्र छात्राओं के हितकर साबित होगा। तो इस बड़े नोटिफिकेशन का क्या रिजल्ट है और क्या मायने हैं, जिससे बिहार के छात्र एवं छात्राओं में एक खुशी का माहौल पैदा हो गया है। तो इस बार इंटर मैट्रिक में अधिकतम 10% का ग्रेस मार्क्स मिलेगा बिहार बोर्ड के छात्र एवं छात्राओं को। इसलिए सभी छात्र एवं छात्राओं में एक खुशी का माहौल पैदा हो गया है। इंटर मैट्रिक रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड ने ज़रूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने का नियमावली तय कर दी है। इस बार अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक दिए जाएंगे। हाँ जी, आपको बिल्कुल ये बात सत्य है कि बिहार बोर्ड जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक इंटर की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको 10 अंक मिलने वाले हैं। जो भी छात्र छात्राएं 2023 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देंगे, उनको 10 अंक यानी 10% अंक अधिकतम ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पता है, एक विषय में पास करने के लिए 30 अंक की आवश्यकता यानी 30% अंक की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको 30% अंक लाने होते हैं पास करने के लिए। अगर उसमें आप 10% अंक से फेल हो जाते हैं, तो आपको बिहार बोर्ड 10% अंक देकर आपको पास घोषित कर सकता है। बिहार बोर्ड से इतना बड़ा नोटिफिकेशन निकल के सामने आ गया है। इसके बाद में चर्चा करेंगे कि इस नोटिफिकेशन का क्या राज है और किस लिए इतने 10% अंक देने का बिहार बोर्ड ने फैसला कर लिया है। तो चलिए अविलंब इस वीडियो को विस्तार से चर्चा करते हैं और जानेंगे कि आपको क्यों 10% ग्रेस अंक देने का फैसला बिहार बोर्ड ने कर लिया है। हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई भी ग्रेस अंक नहीं मिलेगा। भाषा विषय आप समझ रहे हैं? नहीं तो चलिए हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। भाषा विषय का मतलब होता है हिंदी, बांग्ला, उर्दू। जो भी आप भाषा विषय चुने हैं, बहुत छात्र छात्राएं हिंदी को चुने होंगे, बहुत छात्र छात्राएं बांग्ला को चुने होंगे, बहुत छात्र छात्राएं उर्दू को चुने होंगे, इत्यादि और भी भाषा सब्जेक्ट है। लेकिन आप अपने भाषा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का ग्रेस अंक नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप भाषा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का ग्रेस अंक बिहार बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। उसी सब्जेक्ट में दिया जाएगा जो आपका भाषा का सब्जेक्ट नहीं हो, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत इत्यादि विषय हो सकते हैं। लेकिन भाषा सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार का ग्रेस अंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वह आपका भाषा का सब्जेक्ट है। उसमें आपको परिपूर्ण रहना पड़ेगा,
इसलिए उसमें आपको ग्रेस देने का निर्णय बिहार बोर्ड ने नहीं लिया है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको 10% ग्रेस अंक बिहार बोर्ड के द्वारा मिलेगा और आप पास हो जाइएगा। इसमें किसी तरह का कोई शक सस्पिशन नहीं है। तो चलिए अविलंब इस वीडियो को विस्तार से चर्चा करते हैं। अधिकतम आपको कितने अंक मिलेंगे? 10% ग्रेस अंक मिलेंगे। लेकिन जी हाँ, यह नियम पहली बार लागू नहीं हुआ है, यह नियम पहले से भी लागू होते आ रहा है। लेकिन इसके पहले पहले बोर्ड एक विषय में अधिकतम 8% अंक देता था, दो विषय में 4-4%। एक विषय में आपको 8% अंक नहीं मिलते थे। 8% अंक देने का बिहार बोर्ड ने निर्णय लिया था। लेकिन एक विषय में 4% और दूसरे विषय में 4% अंक ही आपको मिलते थे। आपको एक विषय में 10% अंक कभी नहीं मिलते थे। 4 विषय में आपको अंक मिलते थे। इसलिए आपको एक विषय जैसे मैथ में आपको क्रॉस लगते थे तो 4 विषय उसमें और 4 विषय 4% अंक साइंस में आपको दिए जाते थे। लेकिन अब 10% अंक जिस प्रकार से आप मैथ में क्रॉस लग जाता है उसी में आपको 10% अंक जोड़ के आपको पास कराया जा सकता है। अगर 2 विषय में फेल हो जाते हैं तो दोनों में आपको 10% अंक देकर बिहार बोर्ड आपको पास कराने का निर्णय ले लिया है। कि बहुत बड़ा बिहार बोर्ड के तरफ से छात्र हित में बहुत बड़ा फैसला है। इसके बाद वाले नोटिफिकेशन को हम जानेंगे कि इसके बाद वाले नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड ने क्या दिया है। तो चलिए अविलंब वीडियो से हम समझते हैं कि ये आपको इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पास फेल कराने में इन प्रश्नों की रहती है महत्वपूर्ण भूमिका। वो प्रश्न क्या है आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से बोर्ड परीक्षा में होगा बेड़ा पार। इसका मतलब है कि हम लोग को मने अच्छे अंक से पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हम लोग को अच्छे नंबर से पास होने के लिए। तो चलिए अच्छे नंबर से पास होने के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको इतना अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अभी आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं जिसमें आपको 50 का ही आंसर देना है। उसमें आपको जो इजी लगे उसको 50 का आप आंसर दीजिए और जो आपको बहुत कठिन प्रश्न लगे उसको आप 50 को छोड़ दीजिए। 50 ही प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। तो चलिए अगले नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो आपको जानते हैं कि ये क्या है? तो ये है मैट्रिक इंटर के 76 टॉपर सम्मानित। हाँ जी, मैट्रिक इंटर के जो भी एग्ज़ाम कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं वह बिहार बोर्ड उनको टॉपर का लिस्ट बनाता है जिसमें 76 टॉपर्स सम्मानित 2022 में किए गए। हो सकता है कि आप भी अगर अच्छे से मेहनत से लगन से तैयारी करते हैं तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हो जाइएगा और आपका नाम इतना दूर दूर तक चला जाएगा कि आपको नाम जानने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे आपके दरवाजे पे और आपका नाम, आपका पता, आपका ज्ञान और आपका नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आप देश दुनिया में इतने नेम फेम कमा लीजिएगा कि और आगे आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और लोग ही आपको नेम फेम करते रहेंगे। तो अभी आप अगर किसी तरह का भ्रम में हो तो भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए और इतना मेहनत कीजिए, इतना लगन से पढ़िए कि आपको नाम को उजागर करने के लिए दूसरे लोगों को आपके पास आना पड़े और आपका
आपका नाम को अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित करना पड़े और आपका नेम फेम से उनका भी नेम फेम हो। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छे से मैट्रिक इंटर के टॉपर्स को बिहार बोर्ड ने सम्मानित किया है और हौसला को उजागर किया है, ताकि बिहार के छात्र छात्राएं हर स्टेट में अपना परचम ऐसे लहराते रहें। इस तरह का सम्मान पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप मेहनत आपको इतना दूर दूर तक आपके नाम को, आपके पेरेंट्स के नाम को इतने ऊंचाई तक पहुंचा देगा कि आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी से आपको लोग मिठाई खिलाएंगे। आपको खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, खुद लोग मिठाई लेके आपके आपके दरवाजे तक आएंगे और खिलाएंगे। तो चलिए अब इसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस टॉपर्स में शामिल होने के लिए आपको कितने मेहनत की आवश्यकता है। जी हाँ, जितने भी आपके कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन के माध्यम से जितने भी आपको नॉलेज प्राप्त हुए हैं, उनको आप कड़ी से कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए। बार बार आप उसको रिवीजन कीजिए, वहीं आपके एग्ज़ाम में आएंगे सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन होगा सब आपके सिलेबस से ही होंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ऐसे छात्र छात्राएं मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये टॉपर्स में शामिल होने के लिए मुझे किस प्रकार की लिखावट की आवश्यकता है। तो चलिए आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपकी लिखावट कैसे होनी चाहिए। तो टॉपर्स के द्वारा लिखा गया ये हैंड राइटिंग है, इसी के तरह आपको भी अपने उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही राइटिंग लिखना पड़ेगा, तभी आप टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होइएगा और अपने नाम को ऊंचाई तक पहुंचाने का जो आपका प्रयास है, इसी से सफलता का कुंजी पर आप पहुंच पाइएगा। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश का टॉपर्स के द्वारा लिखा गया राइटिंग मैंने आपको दिखा रहा हूं। इसके पहले आपको दिखाया गया था हिंदी का राइटिंग, अभी आप इंग्लिश का राइटिंग देख रहे हैं और हिंदी का राइटिंग यहाँ है। इसी के माध्यम से आपको अपने उत्तर पुस्तिका पे सभी राइटिंग को इसी माध्यम से लिखना होगा। जितनी लिखावट सुंदर होगा उतना ही सुंदर आपका रिजल्ट होगा, उतना ही सुंदर तरीके से आपको नाम को ऊंचाई तक पहुंचाने का सभी लोग प्रयास करेंगे। चलिए अभी चलते चलते एक मोटिवेशनल पोएट को आपके सामने रखने का प्रस्तुत करता हूँ, आप इसको सुनेंगे। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें लेने के नहीं देने के योग्य बनाओ, हमें लेने के नहीं देने के योग्य बनाओ। हम ईश्वर से हमेशा मांग करते हैं कि ईश्वर आप हमको ऐसा बना दीजिए ताकि हमको किसी से लेने की आवश्यकता ना पड़े, हम सबको दें, सबको मदद करें। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल का नाम और लोगो यहाँ आपको दिखने को मिल रहा है, इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें। यही आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लें और सेवा का मौका दें। ऐसा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। सबसे पहले इसी चैनल पे इस नोटिफिकेशन को लाया गया है ताकि आपको यह जानकारी हो कि आपका ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं और आपको किस विषय में कितने नंबर आने पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपके पास